तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में पिज़्ज़ा बर्गर से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। ये खाने में एकदम तीखा चटपटा और कुरकुरा है जो कि हम बिना ब्रेड के बनाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हो मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और उसको डालते ही मैंने डाल दिया है इसमें जीरा। जीरा को डालते ही अब मैं डाल दूंगी 1 कप भर के यानी 1 कटोरी भर के डाल देंगे सूजी। और उतना ही हमें पानी डालना है, यानी 1 कटोरी सूजी या फिर 1 कटोरी ही पानी, यानी दोनों का मेज़रमेंट सेम रखना है। उसके बाद थोड़ा सा ये थिक हो रहा है, उसके बाद मैंने आधा कटोरी और डाल दिया है। तो यानी कि 1 कटोरी के साथ में टोटल पानी की मात्रा गई है 1.5 कटोरी। आप चाहे तो इसमें कोई कप या कटोरी या फिर जो ग्लास जो भी है सेट कर लेना। ढक के इसको छोड़ देंगे और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तब तक इसको हम साइड कर देते हैं। अब कढ़ाई में फिर से तेल डाल दिया है और ये अनियन है, इसको हम बारीक कटर की हेल्प से काट लेंगे। इसी तरह से ये जो कैप्सिकम है उसको भी हम इसके बीच वाले पार्ट को निकाल देंगे और निकालने के बाद आप देखोगे इसको भी इसी कटर की हेल्प से हम बारी बारी से काट लेंगे। इससे क्या है ना, एकदम बारीक कटता है और अच्छा लगता है, इसको काटने में काम भी फटाफट हो जाता है। चलिए अभी इतने में ही हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलते हैं ऑयल की तरफ। अब डाल देते हैं इसमें जीरा। जीरा डालते ही मैं डालूंगी जो अभी सब्जियां आपके सामने चॉप की हुई थी। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हो। और हरी मिर्च के जस्ट बाद डाल दी है मैंने प्याज। अब जा रही है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी इसी में डाल देंगे और डालने के बाद इसको थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से हमें मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है हमें इसको कुक नहीं बना करना, यानी सब्जी नहीं बनानी है और फ्लेम को भले ही हाई रखना है। इसके बाद डाल रहे हैं इसमें टमाटर और कुछ बेसिक से मसाले होंगे जो आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही रेड चिली पाउडर। ये बेसिक मसाले सबके घर में मिल ही जाते हैं। अब थोड़ी सी डाल दिए कसूरी मेथी। फिर से हमें इसको मिक्स कर लेना है। दोस्तों जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आप कौन से शहर से देख रहे हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी वीडियो आखिरकार पहुँची कहाँ तक है। अगर मेरे चैनल पे जो भी कोई नया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे। चलिए इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और मिक्स करने के बाद में अब बारी आती है आलू की। ये छोटे साइज़ के आलू हैं और मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इन आलूओं को आप देख रहे हो मैंने ग्रेटर की हेल्प से ये इसको ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स या फिर गुठलियाँ ये इस तरह का नहीं रहना चाहिए। जब हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप भी मेरे कहने से ध्यान रखना कि अगर जब भी आप आलू डालें तो ध्यान की बात यही है कि आलू डालने के लिए आपको पहले ग्रेट ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखना है। चलिए जैसे ही ग्रेट हो जाता है उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग मेरी वीडियो को कितना लाइक करते हैं। क्या मेरी मेहनत सफल हो रही है, उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा कमेंट। चलिए जैसे इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, अब चलते हैं इस बैटर की तरफ जो हमने डो लगा के तैयार किया था। उससे पहले इसको एक बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ ताकि आसानी से ये ठंडा हो जाए। अभी बहुत धुआंधार गर्म हो चुका है ये। अगर आपने भी इस रेसिपी को पहले कभी ट्राई किया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और आपका कोई एक्सपीरियंस हो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे भी कुछ चीज़ें सीखने का मौका मिले। मुझे लगता है ना, नई नई चीज़ें ट्राई करना मुझे बेहद पसंद है। तो चलिए दोस्तों, अब फिर से हमने ये ले रखा है और ये देखिए ये सेट हो चुका है। मैं हाथ से पकड़ पा रही हूँ क्योंकि इतना गर्म नहीं है। अभी थोड़ा सा गुनगुना टाइप का कह सकते हैं। तो बस इसी जगह हमें इसको टच करना है ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। अभी हम इस तरह से इसको मैश करें तो ये अच्छे से स्मूथ होना चाहिए। झटपट से इसे तैयार करना है अच्छी तरह से, इसी तरह से मसल मसल के इसको हमें चिकना कर लेना है। दोस्तों आप इस नाश्ते को मॉर्निंग में, इवनिंग में या किसी के मेहमान आने पे 5 मिनट में आप इसको बना के तैयार कर सकते हो। बस बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी रेसिपी है, बिगनर भी इसको बना लेंगे। आसान सा तरीका रहता है मेरी
इसमें रेसिपी में, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि उम्मीद है आप लोग भी इस चीज़ के लिए तैयार होंगे कि आपको फटाफट ये इस रेसिपी को बनाना भी है, तो उसके लिए आप ज़रूर रेडी होंगे, मेरा उम्मीद है इस तरह की। तो चलिए, जैसे ही आप हम इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे कि मैंने डाल दी है क्या बोलते हैं, इस लोई को सेट करके बेल दिया है। थोड़ी सी छोटी लग रही थी, मैंने उसको फिर से हटा दिया। हटाने के बाद में हम बड़ी लोई ले रही हूँ, क्योंकि इसकी जो पूड़ियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। जी। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, और बेलने के बाद में आप देखोगे एक आप कोई कटोरी या फिर कटर या ग्लास, कुछ थोड़ा सा किनारे वाला हो ना, आप उसको लेके ज़रूर से यूज कीजिएगा इसकी कटिंग के लिए, क्योंकि आसान रहेगा उसमें। और जो भी हमारा ये नाश्ता बन के तैयार होगा, ये नाश्ता एक जैसा दिखेगा, एक सेम साइज़ का दिखेगा, तो खूबसूरत लगता है थोड़ा सा देखने में। तो इस तरह से मैंने भी एक कटोरी सेट कर रखी है, और इसी कटोरी के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरियों को कटिंग करने के बाद में मैं अलग कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था आटे वाला, उसको निकाल के हम साइड कर देंगे, क्योंकि ये आगे भी काम आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी इसमें ये ठंडा हो गया है, मैंने कोरिएंडर यानी हरी धनिया पत्ती को डाल दिया है बारीक काट के। काटने के बाद में आप देखोगे इसको मैं हाथों से मैश कर रही हूँ। अब थोड़ा सा हाथों पे मैं घी लगा लूँगी, और छोटी छोटी इसकी टिक्की बना लेंगे। बेहद छोटी टिक्की बेहद छोटी नहीं, आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। और इसकी थिकनेस थोड़ी सी हमें, जो पूरियाँ हैं उनकी थिकनेस हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो इस तरह से आप देखोगे हम इसको अच्छी तरह से हाथों से फैला देंगे, और इस तरह से इसको प्रेस कर देंगे हल्का सा, ताकि एक दूसरे से ये चिपक जाए, और कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमें दूसरा तीसरा जो भी है, यानी कि एक बार में 4 पूरी निकली हैं, तो 4 पूरी बराबर यानी 2 का निकलेगा। एक एक इसमें बनाने के लिए हमें 2 पूरियों की ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से ये 2 बन के तैयार हो जाएंगे 4 पूरियों में। चलिए, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। दोस्तों, ये मेरे हस्बैंड इतना पसंद करते हैं ये वाली रेसिपी की हफ्ते में 2-3 दिन तो बनवा ही लेते हैं। अगर बच्चे 2-3 दिन, हस्बैंड का थोड़ा सा बहुत भी स्किप होने वाला होगा, उससे पहले मेरे बच्चे हफ्ते में ज़रूर 2-4 दिन ऐसे बोल देते हैं कि मम्मा ये वाली रेसिपी बनाओ, क्योंकि पसंद ही उनको इतनी है, और साथ ही हेल्दी है, क्योंकि मैदा मैदा से ज़्यादा बेस्ट है ये, क्योंकि मैदा में ग्लूटेन बहुत होता है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है। आप लोगों को भी पता है, तो जितना हो सके दोस्तों आप इससे दूरी बना के रखें तो ज़्यादा ही बढ़िया है। क्योंकि रियली बताऊं तो मेरे घर में ये बहुत कम खपता है, मैदे की चीज़ें बहुत कम खपती हैं। इवन कुछ रेसिपी बनानी हो तो ही मैं ब्रेड वगैरह परचेज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। जितना हो सकता है उससे उसको मैं स्किप ही करती हूँ, कि बजाय मैदा के मैं आटे का यूज कर सकती हूँ, मैं सूजी का यूज कर सकती हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब ऑटो में ही है, ये साइकोलॉजी बन गई है कि मैदा को खाना ही नहीं है, क्योंकि मैदा सच में ही हार्मफुल है। तो इस तरह से आप भी जितना ट्राई हो सके तो हेल्दी खाने के लिए चीज़ें हेल्दी ही बनानी पड़ेंगी। तो चलिए, अभी हमने गैस पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें देसी घी डाला है। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल से भी बना सकते हो। आजकल रेसिपी बनाते बनाते मुझे इतना ध्यान नहीं रह रहा है कि देसी घी की जगह तो मैं ऑयल डाल पा रही हूँ मस्टर्ड का, और उसकी जगह वो डाल पा रही हूँ। तो मतलब थोड़ा सा मेरा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हो गया है, पर कोई नहीं, थोड़ा सा मैं अपने आप को भी संभालूंगी। चलिए, इसके बाद हमने अलटते पलटते बातों ही बातों में इसको बना के कर लिया है तैयार, और इस तरह से हमारी रेसिपी हो जाती है दोस्तों कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करो, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से सामान से बेहतरीन स्वाद मिलता है। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं, सिर्फ होम स्टाइल स्वाद पर ही आना होता है। तो ज़रूर से बेल आइकन को दबा के रखना, हर एक रेसिपी आपके पास आसानी से पहुंचेगी। आप एंजॉय किया करो। सिंपल सी रेसिपी है, घरेलू सामान से बनी हुई है। सूजी की भी रेसिपी मिलेगी आपको, आटे की भी रेसिपी मिलेगी।
आपको बहुत कम मैदे की रेसिपी मिलेगी, सबसे ज़्यादा स्प्राउट्स की रेसिपी मिलेगी, उससे भी ज़्यादा दालें की रेसिपी मिलेगी, जितनी भी दाल्स